Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will do the exercises of our chapter 7. So student, as you know, we completed our 7th chapter. हम लोगों ने हमारा जो 7th चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया है। पूरी तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने इसको रिवाइज भी किया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे बेझिझक बोलिएगा और सैटरडे को आप मुझसे स्कूल में आके मिलिए, मैं आपको वो टॉपिक डेफिनेटली क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो पढ़िए और कोई डाउट हो तो सैटरडे को आके मुझसे मिलिएगा। नाउ इन टूडेज क्लास वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। आज की क्लास में हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइजेस के बारे को देखते हैं, उसको करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस किस तरह से सॉल्व करने हैं। सो लेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे यहाँ जो पहली एक्सरसाइज है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहाँ हमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ एक चूज करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एक्सपीरियंस डैश एंड डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में हम किस तरह का क्लाइमेट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है? कोल्ड एंड पोलर यानी ठंडा और पोलर, ह्यूमिड एंड रेनी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड ऑल ऑफ दिस। कि जो हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है और हम किस तरह का क्लाइमेट जो है इंडिया में जो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको यहाँ ये देखना है कि इंडिया जो है वो कहाँ लोकेटेड है। हम अगर मैप पर इंडिया की लोकेशन चेक करते हैं तो इंडिया कहाँ लोकेट है? वो एक ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो पोलर रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, या जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे रेन या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसे एरिया में इंडिया लोकेट करता है। तो इस तरह से हम अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम अपना आंसर यहाँ टिक करेंगे कि इंडिया में हम लोग किस तरह का क्लाइमेट जो है वो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन सा जो है फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है? लोकेशन, फिजियोग्राफी, मॉनसून विंड्स और ऑल ऑफ दिस, या फिर ये सभी। इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ बताना है। तो ये दोनों जो आंसर्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे चैप्टर को जब हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे तब। तो आपको क्या करना है? आंसर फाइंड आउट करने के लिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। अब इनमें से कौन सा पेयर यानी जोड़ा जो है वो गलत है? विंटर मार्च टू मई, विंटर का मौसम जो है वो मार्च टू मई तक रहता है। समर मार्च टू मई, समर का सीजन मार्च टू मई तक रहता है। रेनी जून टू सितंबर, रेनी सीजन जो है वो जून से सितंबर तक रहता है। और ऑटम अक्टूबर टू नवंबर, जो ऑटम सीजन है वो अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है यानी कौन सा पैर जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? विच प्लेस इज रिसीव्ड हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? दिसपुर, कोहिमा, मौसिनराम और इम्फाल। इनमें से कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो आपको उसको टिक करना है। द अरेबिक वर्ड मौसिम रेफर्स टू, मौसिम का मीनिंग क्या होता है? द अरेबिक वर्ड मौसिम रेफर टू, मौसिम का या मीनिंग आपको बताना है कि मौसिम जो है इसका मीनिंग क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ द विंड, विंड्स के मूवमेंट। सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, विंड्स का सीजनल रिवर्सल यानी उलटफेर। कोल्ड सीजन, ये मौसम का मीनिंग क्या कोल्ड सीजन होता है या फिर हॉट एंड ड्राई विंड्स होता है? मौसम का हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है कि जो अरेबिक वर्ड मौसम है, मौसम का मीनिंग क्या है। नाउ
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपको यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। यहाँ आपको 1 वर्ड से 1 लाइन तक का आंसर आपको बताना है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही कम वर्ड में अपना आंसर देना है, जो 1 वर्ड भी हो सकता है और 1 लाइन भी हो सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म वेदर। वेदर की डेफिनेशन आपको यहाँ बतानी है। व्हाट इज वेदर, वेदर होता क्या है। सो आपको वेदर का मीनिंग यहाँ बताना है, डिफाइन करना है वेदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट। आप क्लाइमेट से क्या समझते हैं, आप क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हैं, उससे क्लाइमेट जो है इससे आप क्या समझते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट होता क्या है। यहाँ पे आपको क्लाइमेट की डेफिनेशन ही बतानी है कि क्लाइमेट होता क्या है, आप क्या समझते हैं क्लाइमेट वर्ड से, आपको क्या समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेन ब्रांचेज ऑफ मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स की जो मेन ब्रांचेज हैं उनके आपको नेम लिखने हैं। तो जब हम रेनी सीजन पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे मॉनसून की जो मेन ब्रांचेस थी उनके नाम पढ़े थे। उन दोनों ब्रांचेस के नाम आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर सीजन्स के नेम आपको लिखने हैं। अब हमने चैप्टर में कौन कौन से सीजन्स के बारे में पढ़ा है, उन सभी सीजन का नाम आपको यहाँ राइट डाउन करना है। बहुत सीधे से क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल आंसर्स आपको यहाँ देने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में वेदर की डेफिनेशन लिखनी है जो हमारे चैप्टर में हमने पढ़ी है। सेकंड क्वेश्चन में क्लाइमेट के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है कि वो होता क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो मॉनसून विंड्स है उसकी ओनली ब्रांचेस के नेम लिखने हैं। जो 2 ब्रांचेस हम लोगों ने पढ़ा था रेनी सीजन में, हमारा जो टॉपिक था रेनी सीजन, उसमें हमने इस दोनों ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। तो उन दोनों ब्रांचेस का ओनली नेम ही आपको राइट डाउन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ओनली मेजर सीजन्स जो हमारे यहाँ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उन मेजर सीजन्स के सिर्फ नेम आपको राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडिया डज रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून में सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस पार्ट में होता है, यानी इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जब रिट्रीटिंग मॉनसून का मौसम होता है तब वहाँ पे बारिश होती है। यानी अक्टूबर नवंबर के मंथ में कौन से एरिया में, इंडिया के कौन से पार्ट में बारिश होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो रिट्रीटिंग मॉनसून वाला टॉपिक है उसको देखेंगे, वहाँ देखिएगा आपको एरियाज़ के नाम मिल जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। आपको यहाँ वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंट बताना है कि वेदर और क्लाइमेट किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, किस तरह से एक वेदर जो है वो अलग चीज़ है और क्लाइमेट एक अलग चीज़ है, आपको ये बताना है। सो दिस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कहाँ करने हैं, दिस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। कहाँ सॉल्व करने हैं, अपनी नोटबुक में। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं और हमें हमारे हर एक टॉपिक के अंदर हमारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो आपको ये सारे क्वेश्चन कहाँ करने हैं, अपनी नोटबुक में। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हमने पहले क्या किया, वेरी शॉर्ट किया, जहाँ हमें 1 वर्ड से 1 लाइन तक का आंसर लिखना था। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी अब यहाँ पे आंसर्स जो है थोड़े से बड़े हो जाएंगे पहले से। अब ये आंसर 2 से 4 लाइन, 5 लाइन और 6 लाइन्स के भी हो सकते हैं और मे भी ज़्यादा के भी हो सकते हैं। सो What do you know about the summer season? आप समर सीजन के बारे में क्या जानते हैं। अब यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, What do you know about the summer season? आप समर सीजन के बारे में क्या जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ समर सीजन के बारे में लिखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले समर सीजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर वहाँ से पॉइंट्स बना के अपना आंसर राइट डाउन करेंगे। आप मिनिमम 5 to 6 और 7 पॉइंट्स में इस आंसर को लिखिएगा और लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाइएगा ताकि आपको आंसर जो है आसानी से समझ में आ जाए और आप उसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकें और अपने आंसर को इफेक्ट दे सकें। इसके लिए आप उसे क्या करेंगे, पॉइंट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडिया डू रिमेन ड्राई थ्रू आउट द ईयर। इंडिया का कौन सा पार्ट है जो पूरे साल ड्राई रहता है, उस जगह का नाम आपको बताना है जो पूरे साल जो है ड्राई रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द मॉनसून विंड्स इफेक्ट अवर क्लाइमेट। किस तरह से जो मॉनसून विंड होती है वो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। मॉनसून विंड्स ऐसा क्या करती है जिससे हमारा क्लाइमेट जो है वो इफेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब आपको वो सारे फैक्टर्स बताने हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ फैक्टर्स के नेम ही नहीं लिखने हैं बल्कि किस तरह से वो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं ये भी बताना है। डिस्क्राइब करना है आपको कि किस तरह से जो इफेक्ट है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो पहले उन फैक्टर्स के नाम आप राइट डाउन करेंगे और उसके बाद किस तरह से वो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ डिफरेंस बताना है रेनी एंड ऑटम सीजन के बीच में, हॉट एंड कोल्ड सीजन के बीच में। क्या करना है, पहले में तो आप रेनी और ऑटम सीजन के बीच में डिफरेंस बताएंगे कि रेनी सीजन और ऑटम सीजन किस तरह से एक दूसरे से अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड सेकंड में आपको हॉट यानी समर सीजन और कोल्ड मींस विंटर सीजन में डिफरेंस बताना है कि विंटर सीजन समर सीजन से कैसे डिफरेंट मतलब कैसे अलग है। आपको ये सारे क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में ही करने हैं। कहाँ करने हैं, अपनी नोटबुक में। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी बुक में सॉल्व करने हैं, बट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक यानी कॉपी के अंदर आप लोग राइट डाउन करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। खाली जगहें आपको भरनी है, तो ये तो आपको आता है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डैश इज द वेटेस्ट मंथ इन द इंडिया। इसमें कौन सा मंथ है जिसे हम वेटेस्ट मंथ कह सकते हैं इंडिया में। कौन सा महीना ऐसा होता है जब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उस मंथ का नाम लिखना है आपको। डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन इन डैश। डस्ट स्टॉर्म कौन से सीजन में जो है डस्ट स्टॉर्म कॉमन होते हैं। यहाँ आपको सीजन का नाम बताना है कि कौन सा ऐसा सीजन होता है जब डस्ट स्टॉर्म जो है कॉमन बात होती है। द रेनफॉल स्टार्ट फ्रॉम द डैश कोस्ट ऑफ इंडिया। जब रेनफॉल जो है इंडिया के कौन से कोस्ट से स्टार्ट होता है, रेनफॉल जो है सबसे पहले कहाँ होता है, कौन से कोस्ट पे होता है इंडिया के, उस कोस्टल एरिया का नाम आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है डैश स्टेट गेट लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश सबसे कम बारिश होती है। इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे कम बारिश होती है पूरे साल में। एंड डूरिंग विंटर द डेज आर डैश एंड नाइट्स आर डैश। विंटर्स में दिन कैसे होते हैं और रात कैसे होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका टाइम बताना है। क्या करना है, टाइम बताना है। विंटर सीजन में रात हो या दिन हो दोनों ही ठंडे होते हैं, बट रातें कितने टाइम की होती हैं और दिन कितने टाइम का होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। And our last question is read the following statement carefully and mark right on the true and cross on the false one। अब आपको इनको पढ़ना है ध्यान से और जो गलत है उस पर क्रॉस और जो सही है उस पर राइट का टिक करना है। तो ये आप लोग खुद पढ़िएगा, समझिएगा और सॉल्व कीजिएगा। सो दैट्स ऑल इन टूडेज क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।